की बादशाहत की जंग शुरू होने जा रही है, जहां टेस्ट में बेस्ट बनने की कहानी हर रोज नए मोड़ लेगी। कौन बनेगा टेस्ट क्रिकेट का असली किंग? किसके सिर पर सजेगा टेस्ट का ताज? क्या आप दुनिया के बेस्ट क्रिकेट टीम्स की जंग को करीब से समझने के लिए हैं तैयार? तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के तीसरे दौर का एक रोमांचक फिनाले 11 जून से लॉर्ड्स में शुरू होने जा रहा है, जहां पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगा पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के साथ। प्रोटियास की टीम 2023 से 25 WTC सीजन के दौरान लीग टेबल में टॉप पर रही। उसने 6 सीरीज के दौरान 69.44% अंक जीते हैं। अपने 12 टेस्ट मैचों में उसे 8 जीते, 1 ड्रॉ किया और 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस बार पैट कमिंस की टीम की अगर हम बात करें तो 67.54% अंकों के साथ वो दूसरे स्थान पर रही और वो 6 सीरीज में अपराजित रहने वाली एकमात्र टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 19 मैच खेले हैं, जिनमें से 13 जीते, 2 ड्रॉ किए और 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा। धीमी ओवर गति की वजह से उसे 10 अंकों का नुकसान भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 19 मैचों में से 13 जीते, 2 ड्रॉ किए, 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं स्लो ओवरहेड की वजह से 10 अंक भी उसके काटे गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में जगह बना ली और अब उसकी कोशिश है कि 2023 में जो ट्रॉफी जीती थी वो उसे अपने पास बरकरार रख पाए। तो WTC 2023-25 फाइनल का प्राइस पूल $5.76 मिलियन है, जो पिछले सीजन के मुकाबले डबल है। इस साल चैंपियन टीम को $3.6 मिलियन मिलेंगे, जो पिछली बार की प्राइस से काफी ज्यादा है। वहीं रनर अप टीम की बात करें तो $2.16 बिलियन की रनर अप की कमाई होगी। वाह! तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल के शुरू होने से पहले आज इस वीडियो में हम आपको इस प्रतियोगिता के फॉर्मेट, इसकी कहानी और इसके इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे अगर आप क्रिकेट के असली वाले फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करीब 150 साल पहले 15 मार्च 1877 हुई थी। सबसे पहला मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। टेस्ट क्रिकेट का सबसे लंबा और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट है। शुरुआत में टेस्ट मैच में कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी, यानी जब तक नतीजा ना आ जाए तब तक खेलते रहिए। लेकिन बाद में 1950 के दशक में पहले से 4 दिन और बाद में 5 दिवसीय टेस्ट क्रिकेट मैच खेले जाने का रिवाज शुरू किया। इस दौरान साल 1975 में ODI वर्ल्ड कप और साल 2007 से T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया। इन सबसे लंबे फॉर्मेट टेस्ट के लिए ऐसी कोई प्रतियोगिता मौजूद नहीं। साल 2019 में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता बन गई और इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC की शुरुआत आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट को और रोमांचक बनाने के लिए किया था। ये टूर्नामेंट 2019 में शुरू किया गया। आसान भाषा में कहें तो इस सीरीज में दुनिया भर की जो टॉप 9 टीमें हैं वो 2 सालों तक खेलती है, पॉइंट्स कमाती है और फिर टॉप 2 में भिड़ंत होती है फिनाले। असल में आईसीसी का विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद द्विपक्षीय टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिताओं को रेलेवेंट बनाना, मीनिंगफुल बनाना था। किसी भी सीरीज के दौरान हर मैच के जो अंतिम यानी फाइनल अंक होते हैं वो निर्धारित होते हैं, इसलिए हर मैच में कुछ ना कुछ दांव पर लगा होता है। चाहे कोई टेस्ट मैच किसी खास सीरीज के लिए कोई मायने न रखता हो, लेकिन फाइनल में मायने रखता है। तो इसे एक खास टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता बनाकर WTC खेल के सबसे लंबे प्रारूप का जो महत्व और सम्मान है वो बढ़ाती है और इस फॉर्मेट का एक सबसे बड़ा आयोजन सुनिश्चित करता है, ठीक उसी तरह से जैसे वनडे और T20 के फॉर्मेट में पुरुषों और महिलाओं के लिए वर्ल्ड कप आयोजित होते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आईसीसी पुरुष टीम रैंकिंग में की जो बेस्ट 9 टीमें हैं वो इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज सभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमेशा से मौजूद हैं और ये सभी 2025-27 के सीजन में भी शामिल हुए। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी 9 देश 2 साल के दौरान 3 घरेलू और 3 विदेशी सीरीज खेलते हैं, जिसमें ओपोनेंट कौन होगा इसका चयन वो खुद कर सकते हैं। हर सीरीज के मैचों की संख्या कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 2021-23 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद से हर टेस्ट मैच के 12 अंक होते हैं, जिसमें विजेता को 12 अंक मिलते हैं, जबकि बराबरी पर दोनों टीमों को 6 अंक मिलते हैं, ड्रॉ होने पर दोनों पक्षों को 4-4 अंक और हारने पर कोई अंक नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों WTC का पॉइंट्स टेबल थोड़ा अलग है। यहाँ परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के जरिए गिना जाता है, यानी जितने मैच उतने पॉइंट्स, ये बात जरूरी नहीं है। इससे खेल और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लीग टेबल पर हर टीम के जीते अंकों के प्रतिशत के आधार पर होती है, जिसमें शीर्ष 2 टीमें फाइनल में पहुंचती हैं और नियम के मुताबिक धीमी ओवर गति के लिए पॉइंट्स काटे भी जा सकते हैं। सिर्फ
मैच फीस काटने से काम नहीं चलता। अब जरा इसका इतिहास भी जान लीजिए। दरअसल विश्व की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम का चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता कराने का विचार काफी लंबे समय से चल रहा था और वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ी क्लाइव लॉयड ने 1996 में इसका सुझाव भी दे दिया था। साल 2010 के दशक के दौरान सभी स्टेक होल्डर्स के बीच आगे की बातचीत हुई। कई सालों तक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर्स, दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट्स और ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स के कमिटमेंट जैसे कई मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया और बड़ी गौर से की गई तैयारियों के बाद 29 जुलाई 2019 को घोषणा की गई और पहला WTC अगले 2 सालों में कराया जाएगा। ये कहा गया इसकी शुरुआत एशेज सीरीज से होगी। पहले साल यानी साल 2021 में WTC की फाइनल में टक्कर हुई थी भारत और न्यूजीलैंड। 2021 में साउथहैम्पटन के रोज बाउल ग्राउंड में न्यूजीलैंड ने पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता। 18 से 23 जून के बीच खेले गए WTC के फाइनल में भारत ने पहली पारी में 217, दूसरी पारी में 170 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 और दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 140 रन बनाकर भारत को 8 विकेट से हरा दिया और जीत हासिल की। इसके बाद 2 साल बाद एक बार फिर भारत फाइनल में पहुंचा, लेकिन WTC की वो गदा हासिल नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया ने ओवल में खेले गए इस मैच में विजय हासिल की। 7 जून से 11 जून के बीच ओवल में खेले गए इस WTC फिनाले में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए पहली पारी में 469 और दूसरी पारी में 270 बनाए। जवाब में भारत पहली पारी में 296 और दूसरी पारी में सिर्फ 234 रन बना सका। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हरा दिया और ऐसा करके वो हर आईसीसी प्रतियोगिता जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई। तो अब आप ये जान गए हैं कि क्रिकेट के सबसे बड़े और एलीट फॉर्मेट के इतिहास में पहले ही 2 रोमांचक फाइनल हो चुकी हैं और अब सबकी निगाहें क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर हैं, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का नया चैप्टर लंदन में ही लिखा जाने वाला है। भारत इस बार फाइनल में जगह नहीं बना सका है। सबसे कामयाब 2 टेस्ट कप्तान भारत के रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जल्दी ही WTC के नए साइकिल की शुरुआत होने वाली है और उम्मीद करते हैं कि नए कप्तान और जोशीले और युवा खिलाड़ियों की टेस्ट टीम 2027 का WTC फाइनल जरूर खेलेगी। अब इस बीच एक बात मेरे दिमाग में पहुंच रही है कि अगर भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत जाता और WTC की फाइनल में होता तो क्या ये दोनों रिटायरमेंट लेंगे? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जाहिर तौर पर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल के लिए एक शानदार पहल है जो हर टेस्ट सीरीज को इम्पोर्टेंट बनाती है। हर टेस्ट वैसे भी मायने रखता था, लेकिन अब उसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। तो हो जाइए तैयार देखने के लिए कौन पहनेगा टेस्ट का ताज।